अच्छा, अब जो है फॉर अपवर्ड मोशन, अब अपवर्ड मोशन कौन से ऑब्जेक्ट हो रहा है? ऑब्जेक्ट बी पे। ठीक है, हमने इससे पहले जो है वो क्या निकाला था? डाउनवर्ड मोशन के लिए जो है हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी। अब हम अपवर्ड मोशन के जो है जो उसका नेट फोर्स है, यानी कि ये जो बी के ऊपर अपवर्ड मोशन हो रहा है, इसका जो है वो नेट फोर्स क्या होगा वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, जैसे दो फोर्सेस यहाँ थे वैसे भी दो फोर्सेस यहाँ पर भी हैं। तो दो फोर्सेस दे आर प्रीटी मच सेम, वो सेम है बिल्कुल। वो क्या है? एक उसका वेट है, पहला फोर्स विच इज m2g, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट b इज m2। ठीक है, तो w वेट विच इज अ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है, एक फोर्स तो ये है और दूसरा सेम है जो t है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। t अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब आप गौर करेंगे मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? मोशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मतलब ये है कि दिस टाइम t इज ग्रेटर देन w और m2g। इसका यही मतलब है कि जो है भाई जो वेट है उसका फोर्स अब इतना नहीं है जितना टेंशन का है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट भी अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब हम बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने ए के लिए डिराइव किया था वैसे अब हम बी के लिए डिराइव करेंगे। तो इसका जो नेट फोर्स होगा इट विल बी t माइनस w। ठीक है, इसका जो नेट फोर्स होगा वो t माइनस w यानी टेंशन माइनस वेट, और जब हम इसको डिनोट करेंगे अब हम इसको F2 दे देंगे। नेट फोर्स फॉर ऑब्जेक्ट B विल बी F2। ठीक है, तो टेंशन माइनस m2g। क्लियर? ये वेट जो है किसके बराबर था? m2g के बराबर था। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन आ गई नेट फोर्स के लिए कि नेट फोर्स कैसे निकलेगा। फिर अगेन हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पता है कि F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो F2 की जगह मैं ma इस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा m2a इज इक्वल्स टू t माइनस m2g, और ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन 2 बन जाएगी इस केस में। ठीक है, अच्छा अब ये हमने डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स के लिए दो इक्वेशन डिराइव कर ली हैं। अब इन इक्वेशंस के जरिए हम जो है वो क्या करेंगे? एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर टेंशन, यानी टेंशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और एक फॉर्मूला जो है वो एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन मूवमेंट की वजह से फोर्स पड़ने पे जो मोशन पैदा हुआ ए और बी दोनों में, वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे यानी एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इन दोनों के उसमें टेंशन जो मौजूद थी उसको जो है ड्राइव करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उसको निकालने के लिए। तो अब इसको जो है मैं रब ऑफ कर देता हूँ। हमारे फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल और लोअर केस a। करेंगे ये हम कि हम एड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन 1 जो हमने डाउनवर्ड मोशन में डिराइव की थी, m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस t। एक इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन 1 है, और m2a इज इक्वल्स टू t माइनस m2g। ठीक है, t माइनस m2g ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा m1a प्लस m2a, ऐसे ही हो जाएगा इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे इसको एज इट इज लिखेंगे m1g माइनस t। अब क्या आ जाएगा? प्लस, फिर हम इसको एज इट इज लिख देंगे t माइनस m2g। ये दो इक्वेशंस अब हम ऐड कर रहे हैं। तो मेरे पास जो है वो
एक टी माइनस में है, एक टी प्लस में है, ये दोनों टी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, यानी कि टी अब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे हम ये करेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो m1a प्लस m2a है, जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, दोनों में a कॉमन है, ठीक है, दोनों साइड पे क्या कॉमन है, a कॉमन है। तो यहाँ से हम जो है वो a कॉमन ले लेंगे, मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2। दूसरी तरफ गौर करें तो हमारे पास t कैंसिल आउट हो चुका है, m1g माइनस m2g बचा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी अगर दूसरी तरफ आप गौर करें तो g जो है वो कॉमन है। यहाँ पे मुझे आइसोलेट करना है इस a को। आइसोलेट से मुराद ये है कि मुझे एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो मैं चाहता हूँ a इज इक्वल टू समथिंग आए मेरे पास। इस a के साथ ये पूरा जो ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ से जब मैं इसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा उस तरफ जाके डिवीजन में। यहाँ मैं g कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 ब्रैकेट g, और डिवीजन में मेरे पास आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। और ये जो है वो एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन है। कैसे किया हमने ये, एक बार फिर इसको दोहरा लेते हैं कि हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। इक्वेशन 1 थी मेरे पास डाउनवर्ड मोशन की m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस t, और इक्वेशन 2 थी मेरे पास अपवर्ड मोशन की m2a इज इक्वल्स टू t माइनस m2g। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ गया m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ m1g माइनस t, m1g माइनस t एज इट इज आ गया, फिर बीच में प्लस का सिग्नेचर आ गया, साइन आ गया, फिर t माइनस m2g, t माइनस m2g। ये दोनों t जो है आपस में कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि ये माइनस का था वो प्लस का था, आपस में किसी को कैंसिल आउट कर दिया इन्होंने। बचा मेरे पास क्या, m1g माइनस m2g। यहाँ पे मेरे पास a कॉमन था, मैंने a कॉमन ले लिया, a मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दूसरी तरफ मेरे पास g कॉमन था, मैंने g कॉमन ले लिया, ठीक है, दिस इज g, ये g है, सही है। तो और ये जो एक्सप्रेशन थी इस तरफ ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, m1 प्लस m2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ लेके गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन थी, उधर जाके डिवीजन में आ गया, तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय g अपॉन m1 प्लस m2, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन और ये किसके लिए है, ये है जब दोनों बॉडीज जो है वो वर्टिकली मूव कर रही हों और ये इनमें टेंशन हो और ये फ्रिक्शनलेस पुली पे मौजूद हो। दिस इज केस 1 ऑफ टेंशन।